नमस्कार दोस्तों, आज पहुंचे हम संभाल का गांव में और आप सभी को पता है कि एमसीडी चुनाव चल रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी से सत्येंद्र राणा हेडली जी है जो डोर टू डोर और पद यात्रा अपनी कर रहे हैं और आज संभाल का गांव में आए हुए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि पार्टी के मैनिफेस्टो पे वोट मांगी जा रही है या फिर सत्येंद्र राणा जी के भी कोई मैनिफेस्टो है कि जो विकास कार्य बिजवासन वार्ड में हो। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे, कौन से मैनिफेस्टो के उससे आप वोट मांग रहे जनता के बीच? देखो, जो मैनिफेस्टो के आधार पर जो पीछे 15 साल की बीजेपी की नाकामी रही और जो पीछे 5 साल आम आदमी के पार्षद की नाकामी रही, उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। लोग उनके काम से खुश नहीं हैं। 15 साल से दिल्ली में बीजेपी है, 5 साल से इस वार्ड में आम आदमी के विधायक हैं। उनकी नाकामी के आधार पर जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। जनता बदलाव चाहती है और इस बार वार्ड 131 में जनता का पूरा समर्थन और प्यार मिल रहा है। इस समर्थन और प्यार से अब की बार होगा बेड़ा पार। सत्येंद्र राणा जी, चुनाव के टाइम पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, क्या कहेंगे कि आपके वादे जो आप वादे कर रहे वे विकास कार्य होंगे आपके वार्ड में अगर जनता आशीर्वाद देती है? मैं कोई ज़्यादा बड़े वादे नहीं कर रहा। मैं वादे वो कर रहा हूँ, मैं कूड़े के ढेर उठाने के वादे नहीं कर रहा, कूड़े की सफाई करने के वादे कर रहा हूँ। जो दिल्ली में इतने साल से कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं कूड़े के ढेर 7 तारीख के बाद उठा दूंगा, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि सपने बेचता है। क्योंकि क्या है, कूड़े के ढेर अधूरी बात बताता है। कूड़े के ढेर उठाएंगे लेकिन ये नहीं बताता उठा के रखेंगे कहाँ। क्योंकि यूपी में रख नहीं सकते, हरियाणा में रख नहीं सकते, दिल्ली में वो है ही। तो ये अधूरी घोषणा है, ये बिल्कुल एक उनका गलत बात है और ये उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये जो बीजेपी है 15 साल से तो जुमलेबाज है। ये सिर्फ चुनाव में ढोल बजाते हैं, जुमले बड़े बड़े वादे करते हैं। हम तो बिल्कुल छोटे से वादे करते हैं। साफ सफाई के जो हमारे वार्ड के कर्मचारी हैं वो हमारे वार्ड में ही काम करेंगे। क्योंकि एक कर्मचारी की एक एनर्जी लेवल होता है। किसी की बदली महरौली हो रखी, किसी की द्वारका में हो रखी है, वो इतनी दूर जाने में 2 घंटे उनके खराब होते, 2 घंटे आने में खराब होते हैं। वे हमारे वार्ड के कर्मचारी हमारे वार्ड में ही काम करेंगे। उनको काम ज़्यादा करेंगे, एफिशिएंसी से करेंगे। और जितना भी जो ड्यूटी करेंगे, जो जैसे सुबह 8 बजे झाड़ू का टाइम होता है, झाड़ू जब लगाते हैं उसी टाइम बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है, उसी टाइम सबका ऑफिस जाने का टाइम होता है। और दिल्ली में पोल्यूशन की इतनी समस्या है और उससे और ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और पोल्यूशन से काफियों को दमे की बीमारी हो रखी है। मैं जब डोर टू डोर जा रहा हूँ ये पोल्यूशन की वजह से। और ये जो दिल्ली में पोल्यूशन की मुख्य समस्या, पहले केजरीवाल से पहले इतनी समस्या नहीं थी। अब ये पहले तो दिवाली के टाइम पे 1-2 दिन रहती थी। पहले ये खुद अकेला था बंदा जो खांसता था, लेकिन ये 7-8 साल में जब से ये आया सारी दिल्ली खांस रही है। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, उनको इधर उधर भेज दिया गया, उनको इधर उधर भेज दिया गया, वो काम नहीं कर पाते। और जो पूरे जितने भी कर्मचारी हैं, मैं आपसे कहूँगा अगर मेरे वार्ड में 250 कर्मचारी, 260 कर्मचारी हैं तो 261 कर्मचारी काम करेंगे। जो हमारे ऑफिस के अंदर कोई अगर एक पियोन भी होगा तो अपने ऑफिस की, अपने बाहर की सफाई एमसीडी कर्मचारी नहीं करेगा, वो करेंगे। 4 तारीख को वोट डलेगी, क्या अपील करेंगे वार्ड की जनता से, किसको वोट दे? मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके, ये छोटा चुनाव है, ये हमारी साफ सफाई का चुनाव है, हमारी गलियों का चुनाव है, ये मरे हुए कुत्ते उठवाने का चुनाव है। ये जो हमारे जो जमीनी मुद्दे हैं उन पे बात करना, उनको सोच के ध्यान में रख के वोट देना। ये नहीं कि आप वह पीओके के ऊपर 370 के ऊपर इधर उधर की बड़ी ना उनके जो वादों पे वोट मत देना। और जो कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो में दिया है कि जो हमारा हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स जो अब जिसका जो बचा है वो माफ करेंगे और आगे का जो हाउस टैक्स है वो हाफ करेंगे। और जो गांव में जो हाउस टैक्स है उसको बिल्कुल माफ करेंगे, वो हाउस टैक्स हम नहीं लगने देंगे। तो ये जो हमारी मूलभूत जो हमारी समस्याएं हैं, जो जमीनी समस्याएं हैं, उनको खत्म करेंगे। और मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस बार अपने यहाँ बदलाव करो। और आप देखो
कि ये बदलाव होने से आपको पछतावा नहीं, 5 साल जो आप वोट डालने के बाद जो पछतावा नहीं होगा। और आपसे निवेदन है, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सोचे अपने जो कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं, आम आदमी, बीजेपी या मैं कांग्रेस से हूं, आप कैंडिडेटों का चयन करें। इधर उधर बड़े बड़े वादों पे, जुमलेबाजी पे, सपने जो बेचते हैं उन पे मत जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि सुबह जल्दी उठें और सबको जगाएं, और सारा जाते ही हाथ का बटन दबाएं, ऊपर नीचे कोई निशान ना देके हाथ का बटन दबाएं और भाई को कामयाब बनाएं। आपका अपना आशीर्वाद वोट के रूप में मुझे दे, मैं कामयाब होता हूं तो वार्ड 131 को कभी पछताना नहीं पड़ेगा 5 साल के कोई गलत चुनाव हुआ है। और यही मेरा संदेश है जनता से। जी धनपाल जी, क्या कहेंगे, आपके गांव में आए हुए सतेंद्र राणा हेडली? देखो जी, हमारे गांव में कल हम 7 मोहल्ले में घूमे थे, हेडली भाई भी साथ थे हमारे। इतनी गंदगी है वहाँ, झाड़ू वाला वहाँ जा ही नहीं रहा है, कई महीने हो गए हैं। कितना विश्वास है सतेंद्र राणा हेडली पे अगर जीत कर? सतेंद्र राणा हेडली जी पूरा विश्वास है। ये गांव की हमारी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इनका बचपन यहीं बीता है। इनके कम से कम 50 मित्र हैं इस गांव में, और इनका घर घर से नाता है। पूरा गांव का पूरा समर्थन है, और गांव ने पूरा इनको समर्थन दिया है, विश्वास दिया है कि इस बार इनको पूरा विजयी बनाना है और गांव के विकास का आधार तय करना है। जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 131 की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। पिछले 15 साल से लगा के ये देख लो कि बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हो रहे। जो भी पार्षद आते हैं कुछ काम नहीं होते। अभी लास्ट जो वादे होते हैं, हाँ, जुमले जरूर, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। विश्वास देखो, हमारे कांग्रेस ने चुने हैं प्रतिनिधि जो अपने आए हैं, सतेंद्र भाई हेडली जी, ठीक है, इन पे पूरा विश्वास है हमें। जी जी, अब की बार बेड़ा पार दी, कांग्रेस का साथी, हमारा साथी, और बेड़ा पार करेंगे जी हम। सामने हमने बात की है सतेंद्र राणा हेडली जी जो कांग्रेस उम्मीदवार है, और जो उनके सहयोगी और गांव के लोग संभालका गांव के लोगों से भी बात की। अब ये एक ही आवाज आ रही है कि कांग्रेस उम्मीदवार सतेंद्र राणा हेडली जी को विजय बनाकर भेजेंगे, क्योंकि जो विकास की लोग है, जो कांग्रेस की विकास की लोग है, उसको लेकर हमारे निर्वाचन वार्ड में लेकर आएंगे। हर खबर से आजाद।